नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस प्रेस्टिजियस प्लेटफॉर्म ऑफ अनअकैडमी दैट इज नीट यूजी इन 10। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज दिस इज अ लेक्चर इन विच वी आर गोइंग टू टेक एन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ होल एनिमल किंगडम, यानी जितनी भी फाइलम्स के बारे में अभी तक हमने पढ़ाई की है उन सबको हम लोग कंपेयर करने वाले हैं बाय टेकिंग ऑल द कैरेक्टर्स एट वन एक्सिस एंड ऑल द फाइलम्स इन अनदर एक्सिस। सो ये आपका एनिमल किंगडम का ओवरऑल एक तरीके का रिवीजन लेक्चर होने वाला है इन 10 मिनट्स। सो आई डोंट थिंक इससे ज्यादा प्रिसाइज और इससे ज्यादा आपके लिए बेसिकली क्रेडिबल कोई चीज हो सकती है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें। हम लोग फटाफट कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। सो ये मेरे कुछ क्रेडेंशियल्स हैं, इफ यू वांट टू हैव अ लुक यू कैन, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install this app and you have to click on get subscription. जैसे ही आप लोग get subscription पर क्लिक करेंगे you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का सब्सक्रिप्शन पैक लो, क्योंकि आपको इन्हें बेसिकली कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हो। समझ लो आप 1 महीने का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड इंप्लीमेंट करते हैं तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ देने होंगे 10% डिस्काउंट मिलने के बावजूद। लेकिन यहीं पर अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हो, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो, 10% डिस्काउंट पाते हो, तो आपको सिर्फ और सिर्फ 1,300 रुपए देने पड़ेंगे। यानी आपने अपनी फीस को 5 गुना कम कर लिया है जस्ट बाय चेंजिंग द ड्यूरेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पैक। इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो तो आपको मेरी ऑथर साइंड स्पेसिमेन कॉपी मिल जाएगी मेरी ऑब्जेक्टिव बुक की, जिसकी मार्केट प्राइस अराउंड 1000 के आसपास होने वाली है, जो कि अभी लॉन्च होने वाली है विद इन 20 डेज। सो आपको उसकी सबसे फर्स्ट और एक्सक्लूसिव कॉपीज मिल जाएंगी अगर आप मुझे स्क्रीनशॉट्स शेयर करते हो तो, और इसके साथ साथ आपको मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम भी मिल जाएगा। सो प्लीज मेक श्योर आप विपिन कोड का पूरा फायदा उठाएं और इसे यूज करें। अब हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। ओके, लेट्स प्रोसीड टुवर्ड्स द टॉपिक सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ गुड वे। यहां पर फाइलम के नाम लिखे हुए हैं आपके एक पर्टिकुलर ऑर्डर में, स्टार्टिंग फ्रॉम पॉरीफेरा, देन सीलेंट्रेटा जिसको आप निडेरिया भी बोलते हो, देन टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, ओके, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। सारी फाइलम्स के आपके यहां पे नाम है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या यहां पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है? सिर्फ पॉरीफेरा में आपका सेल था, आपको पता है। सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपका टिश्यू था, सो पॉरीफेरा में आपका सेल आ गया, सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा में आपका टिश्यू आ गया। प्लेटीहेलमिंथस अकेली ऐसी फाइलम थी जिसमें ऑर्गन था, ओके, और कुछ में ऑर्गन सिस्टम हो सकता है, लेकिन यूजुअली आप इसको ऑर्गन ही कंसिडर करके चलो, मेनली में ऑर्गन ही प्रेजेंट होता है। एज यू नो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट फ्रॉम द एनसीईआरटी टेक्स्ट, वहां पे ऑर्गन ही मेंशन्ड है। और बचे हुए इसके बाद जितने भी हैं सबके अंदर आपका ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है टिल द एंड। सो सिर्फ पॉरीफेरा में सेलुलर, सीलेंट्रेटा टीनोफोरा में टिश्यू, प्लेटीहेलमिंथस में आपका ऑर्गन, बचे हुए सब में ऑर्गन सिस्टम। सिमेट्री अगर आप देखो तो पॉरीफेरा आपका यूजुअली एसिमेट्रिक होता है और इसमें काफी बार आपकी रेडियल सिमेट्री भी पाई जाती है, तो इसमें वैरायटी ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट। अगर आप रेडियल की बात करो तो आपका सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म्स में आपका रेडियल होता है। इनको छोड़ के सब में आपका बायलेटरल सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। सो आपको सिर्फ 3 याद रखने हैं, सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा और अडल्ट इकाइनोडर्म। अडल्ट यहां पर मैं लिख देता हूं क्योंकि आपके लार्वल फॉर्म जो है इकाइनोडर्म के, उसमें भी बायलेटरल सिमेट्री होती है। सीलोम, आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट इज एस्केलमिंथस। एस्केलमिंथस आपके सूडोसिलोमेट होते हैं जहां पर पैचेस की फॉर्म में आपके मीजोडर्म प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर के जितने भी हैं इन सब में सीलोम एब्सेंट होगी, इसके नीचे के जितने भी हैं या फिर इससे जो भी एडवांस अप टू कॉर्डेट्स, इन सब में सीलोम प्रेजेंट होगी। एज सिंपल एज दैट। सेगमेंटेशन आपकी सिर्फ और सिर्फ 3 में प्रेजेंट होती है, दैट इज एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा। इसको छोड़ के सब में आपकी एब्सेंट। डाइजेस्टिव सिस्टम आपका एब्सेंट होता है पॉरीफेरा में क्योंकि ये तो सेल एग्रीगेटेड सिस्टम है। इनकंप्लीट होता है आपका अप टू प्लेटीहेलमिंथस, और एस्केलमिंथस से लेके आगे तक सब में कंप्लीट मिलेगा, यानी 2 ओपनिंग होगी आपकी एलिमेंट्री कैनाल की। सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर आप बात करो तो ये एनेलिडा में स्टार्ट होता है, और एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम आपका क्लोज्ड होता है, आपका ओपन होता है इन आर्थ्रोपोडा। ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सो एनेलिडा से आपका सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है और आपका कॉर्डेट तक प्रेजेंट रहता है, इससे पहले आपका सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को नहीं मिलता। रेस्पिरेटरी सिस्टम की अगर आप बात करो तो आपका आर्थ्रोपोडा में सबसे पहले देखा जाता है, जहां पर स्पिरेकल्स वगैरह और ट्रैकिया वगैरह ये आपके बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। बुक गिल्स प्रेजेंट होते हैं, बुक लंग्स प्रेजेंट होते हैं, काफी सारी चीजें रहती हैं जो कि आपके रेस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। तो आर्थ्रोपोडा और इनके बाद आपके सब में प्रेजेंट होंगे आपके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, और आर्थ्रोपोडा से पहले जितने भी हैं इन सब में आपके एब्सेंट होंगे। अब पेक्यूलियर फीचर, पॉरीफेरा
इनके नाम में ये पोरिफेरा, तो यहां पर पोर्स प्रेजेंट होंगे और आपका वाटर कैनाल सिस्टम यहां पर प्रेजेंट रहता है। ओके, वाटर कैनाल सिस्टम के बाद वाटर वस्कुलर सिस्टम आपका प्रेजेंट रहता है किसके अंदर, इकाइनोडर्म्स के अंदर। तो वस्कुलर सिस्टम इकाइनोडर्म्स में है, अडल्ट में रेडियल सिमेट्री यहां पर है और आपका वाटर कैनाल सिस्टम आपका पोरिफेरा में है। सीलेंट्रेटा को निडेरिया क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसमें नीडोब्लास्ट नाम के स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि आपके एनकरेज में या फिर डिफेंस में काम आते हैं। टीनोफोरा में 8 रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स आपके प्रेजेंट रहते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो ये 8 रोज होते हैं इनके और ये सिलिएटेड होते हैं, क्योंकि सिलिएटेड होंगे तभी मोशन में हेल्प कर पाएंगे। प्लेटीहेलमिंथस में फ्लैट वॉर्म्स आते हैं तो इनकी बॉडी फ्लैट होती है और इनमें सकर्स प्रेजेंट होते हैं क्योंकि ये इनकी एडेप्टेशन है, क्योंकि ये यूजुअली आपके पैरासाइट होते हैं, किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर अगर रहेंगे तो इन्हें सकर और आपके हुक्स की जरूरत है। ये वॉर्म शेप होते हैं, राउंड वॉर्म्स, और इनकी बॉडी यूजुअली इलोंगेटेड होती है। अगर आप बात करें एनेलिडा की तो बॉडी में इनके मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और रिंग्स प्रेजेंट होती हैं जिन्हें आप कहते हो एन्यूली। सो इनके बेसिस पर ही इनका नाम एनेलिडा रखा गया है। आर्थ्रोपोडा में एक्सोस्केलेटल प्रेजेंट होता है जो कि आपका काइटिन का बना हुआ होता है और आर्थ्रोज का मतलब होता है जॉइंट, पोडा का मतलब होता है अपेंडेजेस, तो इनमें जॉइंट अपेंडेजेस आपको देखने को मिलते हैं। मोलस्का में आपके शेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो ये यूजुअली शेल में प्रेजेंट होंगे। जो आपका हेमिकॉर्डेटा रहता है इनमें वॉर्म लाइक ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके बॉडी के 3 पार्ट रहते हैं, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक। ये बात यहां पे लिखी हुई है। आपके कॉर्डेटा में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगी, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी, फेरेंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगी, आपका वेंट्रल मस्कुलर हार्ट प्रेजेंट रहेगा, पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट रहेगी, लिम्ब या फिन प्रेजेंट रहेंगी। ये सारे कैरेक्टर आपके इनके अंदर पाए जाएंगे। सो दिस इज समथिंग दैट यू कैन इजीली रिलेट, क्योंकि अब हम पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं तो हम इन चीजों को आसानी से देख सकते हैं। गाइज अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज मेक श्योर दैट यू प्रेस द बेल आइकन। और आप अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं विपिन कोड को यूज करके तो आप मेरे टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर मुझे स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं सो दैट आई कैन सेंड द गिफ्ट्स टू यू गाइज। और नीचे जो है ऑफिशियल टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है इन द डिस्क्रिप्शन, आप उस पर जाकर हमारे नीट यूजी इन 10 के टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव। और कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। ऑलराइट, थैंक यू।